हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये महीना, अभी जो महीना चल रहा है वो मार्च है। दिल्ली साइड में, यूपी साइड में, एमपी साइड में गर्मियाँ होने लगी हैं और यहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ रही है। देखो, ये हमारे पीछे वाले पहाड़ हैं जो पूरी तरह से सफ़ेद हो रखे हैं। और आज कैंपस में भी बर्फ़बारी हुई थी, हालांकि उसके अवशेष अभी नहीं दिख रहे हैं। मेरी गाड़ी पे थोड़े थोड़े से हैं, अदरवाइज़ तो कहीं नहीं है। मतलब फरवरी में बंद कर दी थी, आज मैंने बुखारी जलाई है फिर से, उसका धुआं निकल रहा है क्योंकि हल्का सा ठंडा हो गया है। फिर मैंने कहा ये मौका कब मिलेगा, कर लेती हूँ। तो हम बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे, 7:30 बजे जब मैं उठी ना, तो हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी और हमारे कैंपस में भी था। लेकिन उस समय मेरी दिविशा उठ गई थी तो मैं उसको सुलाने में लग गई। तो मार्च में बर्फ़बारी, और अब तो ये कंफर्म है कि रोड अभी जल्दी से नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ इतनी बर्फ़बारी होती है ना, तो जो जिला में और जो भी पासेस वगैरह हैं वहाँ बहुत बर्फ़बारी होती है। मतलब 10-10, 15-15 फीट पड़ जाती है। चलिए आपको अवशेष दिखा देती हूँ मैं बर्फ़ के। ये देखो, हमारे कपड़ों वगैरह पे, सब पे सुबह इतनी अच्छी खासी मोटी लेयर थी और अभी सडनली जैसे धूप थोड़ी सी निकली, सारी बर्फ पिघल के पानी बन गई। जगह ये स्कूल, उसका लेटर राइटिंग कंपटीशन था तो निकल गई थी। और बीपी मैम देखो नहा धो के आ गई है और मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वाह वाह। शैलजा तनु के ना 17 मार्च को पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन आज कंपटीशन था तो शैलजा गई है। और दिविशा को मैंने दोबारा सुला दिया क्योंकि बहुत ठंडा था। वो जैसे ही उठती है ना, तुरंत बोलती है मुझे बाहर लेके चलो। आज सुबह क्या हो रहा था कि 100 बूंदों में 50 फ्लेक्स थे स्नो के और 50 बूंदें थी पानी की, तो ऐसे हो रहा था। चलिए मेरी चाय बन गई होगी और बुखारी मेरी जली रही है। तन्नू मेरे लिए पता नहीं क्या बना रही है, कह रही मम्मा मैंने आपको गिफ्ट दे दिया था। देखो अभी भी मार्च है, हीटर जल रहे हैं। ये सिर्फ स्नोफॉल की वजह से नहीं है, वैसे भी जल रहा है। घरों के बाहर कंबल है, धुआं फैला हुआ है बुखार की वजह से। और उसके बाद हम ऐसे गेट बंद करते हैं, तब जाके थोड़ी राहत है, अदरवाइज तो बहुत ठंडा हो जाता है। और बहुत दिनों बाद मेरी बुखारी जली है, बहुत दिनों बाद ये चल रही है। चाय मेरी बन रही है और खोल खोल के खोला हो गई है। तो बस अभी मैं अपनी चाय छानती हूँ और एक अपडेट दे देती हूँ आपको, और जिसकी वीडियो मैं जल्दी से जल्द बनाऊँगी। अपडेट ये है कि हमारी पैकिंग फिर से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। तो फिर से मैं क्यों कह रही हूँ ये बताती हूँ। क्यों, जब हम आए तो हमने अपना सारा आधा सामान अनपैक किया था, आधा नहीं किया था। गर्मियों का जो भी सामान था वो हमने यहाँ पे अनपैक नहीं किया था, हमने एक रूम में रखा हुआ था। फिर जुलाई अगस्त जैसे हुआ कि अब आ रहा है, अब आ रहा है रिजल्ट, अब आ रहा है। क्योंकि हमको तो यही लग रहा था कि मई के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा और जून जुलाई तक हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। मिड ऑफ अगस्त रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद अनु बोले कि देखो अब कभी भी पोस्टिंग हो सकती है, तो हम सामान पैक करते हैं। ऑलरेडी हमारा जो सामान पैक था ना, जब हम पौंडीचेरी से आए थे, वो हमने अनपैक नहीं किया था। कपड़े वगैरह जो भी थे वो हम लोगों ने अनपैक करना स्टार्ट कर दिए। जरूरत पड़ती गई तो वैसे वैसे चीज़ें कर दी। हालांकि फ्लोरिंग हम लोगों ने कर रखी थी जब शुरुआत में ही आए थे, और वो बोले हमको 15 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, 1 महीने रहना है, हम दिविशा के साथ हैं तो फ्लो बिना मैट के तो नहीं रहेंगे। तो हमने कर लिया था, पता था 1-1.5 महीने तो रहना ही रहना है।
बाहर गार्डनिंग वगैरह सब कुछ सेट था कि हाँ जितने दिन रहना है बहुत मज़े से रहना है। चलो पैक करना है। अब सितंबर तक हमारी पोस्टिंग हो जानी है या अगस्त लास्ट तक पोस्टिंग हो जानी है, तो हमने आफ्टर 15 अगस्त पैकिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि मूवर्स पैकर्स ये बोल रहे थे कि हम आपको ट्रक तो अवेलेबल करा सकते हैं, सामान अवेलेबल करा सकते हैं, मीन्स सामान दे सकते हैं, आपका जो भी कार्टून वगैरह है वो, लेकिन आपको पैकिंग खुद करनी पड़ेगी। तो दिवसा छोटी थी तो मुझे लगा 15 दिन मैं कर पाऊंगी। मैंने पैकिंग करना स्टार्ट किया। अगस्त निकला, सितंबर की अब पोस्टिंग आ रही है, सितंबर 10 तक पोस्टिंग का कोई खबर वगैरह कुछ नहीं था। 10 सितंबर को एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा होता है, और तब तक हमारी पैकिंग ऐसा था कि बस जो बिल्कुल सामान चाहिए ना, 4-5 बैग थे और किचन का कुछ सामान, बड़ा बड़ा मोटा मोटा सामान जो होता है, जो रोजमर्रा में चीजें चाहिए होती हैं, वो उनको हमने पैक नहीं किया था। फिर लेटर आता है, लेटर में लिखा होता है आपको आफ्टर 15 नवंबर रिलीव किया जाएगा और पोस्टिंग दी जाएगी। तो पोस्टिंग का तब तक हमें पता चल गया था कि काउंसलिंग वगैरह हो गई थी कि हमको देहरादून पोस्टिंग मिली है और 15 नवंबर के बाद जाना है हमको। और उन्होंने बोले कि ऐसा करते हैं, अनपैक नहीं करते हैं सारा सामान, थोड़ा थोड़ा सामान बस जो चाहिए वही अनपैक करेंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन होता क्या है, आपको जो सामान पैक कर दिया ना उसमें से ही सामान चाहिए, कभी कुछ ज़रूरत कभी कुछ ज़रूरत, धीरे धीरे करके मेरा आधे से ज़्यादा सामान जो पैक था वो अनपैक हो गया। फिर आता है नवंबर 15 के आसपास का टाइम, तो हमने 5 नवंबर के आसपास फिर से पैकिंग करना स्टार्ट किया। हमने कह रही हूँ ये मैं, तो अनु उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे जेएनवी के। अनु को जेएनवी का जो भी सिलेबस था वो ख़त्म करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं ही थी करता धरता पैकिंग की। फिर 10 नवंबर के 11 नवंबर को हमारा सामान जाना था, कि हमने सोचा था 4-5 दिन पहले सामान निकाल देंगे और उसके बाद क्योंकि पता नहीं 15 के बाद नवंबर में कब बर्फबारी हो जाए, माइनस में टेम्परेचर जाने लगता है नवंबर में, तो हमको पता था। तो हमने सोचा जल्द से जल्द हम अपना सामान निकाल दें, क्योंकि सामान नहीं फंसना चाहिए। हमने सामान निकालने के लिए मूवर्स पैकर्स बुलाए। 11 तारीख को हमारा मूवर्स पैकर्स आना था। हुआ यूं कि 10 तारीख को दोपहर में 1 बजे लेटर आया फिर से, और वो लेटर सुन के मैं लिटरली पागल हो गई थी। लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसलिए पागल नहीं हुई थी कि अब मुझे कब जाना है, मैं इसलिए पागल हो गई थी मुझे फिर से अनपैक करना है, फिर से पैकिंग करना पड़ेगा। तो उसमें था कि 31 मार्च के बाद आपको एज फिजिकली यहाँ से जाना होगा, आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी। तो उन्होंने नवंबर में ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर ली थी देहरादून में, लेकिन फिजिकली 31 मार्च के बाद जाना था। हमने फिर से अनपैक किया। मूवर्स पैकर्स को बोला कि भाई अभी मत आओ, कल हम अब 31 मार्च के बाद जाएंगे। हमने हमारे जो टिकट हो गए थे वो कैंसिल किया। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने जो गवर्नमेंट आईडी होता है उससे किया था, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। खैर बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में चल रही थी, उनकी जेएनवी की चल रही थी, बच्चों की स्कूल की चल रही थी, सब कुछ। हमने जब अभी तक पर्दे वर्दे नहीं डाले थे, उन्होंने पर्दे खोले डाले, गीज़र लगाया, सब कुछ जैसे हम एक रहते हैं वैसे रखा सब कुछ चीज़ें। और उन्होंने बोले नहीं अब नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब नॉर्मल तरीके से जितने दिन बाद जाऊंगा अच्छे से रह के जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने सारी चीज़ें व्यवस्थित की, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब आ गया मार्च का टाइम, और होता है ना, क्योंकि पैकिंग मुझे ही करनी है, मेरे मन में खलबली स्टार्ट हो गई कि भाई पैक करना है। मैंने पैकिंग अभी कल परसों में मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा पैक करना स्टार्ट किया, जो धुलती जा रही हूँ ना गर्म सर्दियों वाले कपड़े, वो कि कुछ कपड़े रखती जाऊँ। बहुत से ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो मैं धुल के रखती जा रही हूँ। मैंने अनु से कहा अनु पैकिंग करना स्टार्ट करूँ क्या? अनु बोले नहीं हम 20 से 25 तारीख के बीच में तक देखेंगे। इतना डर गए हैं सच में इस बार पैकिंग अनपैकिंग के चक्कर में, और सारी मार मुझ पे पड़ी है। और वो कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली मुझ पे थी, लेकिन मेंटली अनु पे थी, तो उसका प्रेशर था
चलिए, अब कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। आधी रात का वीडियो, जो कि तन्नू डॉगी भौंक रहे थे तो देखा कि वो पपी क्यों भौंक रहा है, उसके चक्कर में निकल गई तो पता चला उसको बर्फबारी हो रही है और वो तुरंत ब्लॉगर बन के निकल गई। मेरा फ़ोन लेके मुझे भी नहीं बताया और जाके रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि इसी वजह से वीडियो थोड़ा स्टेबल नहीं है, लेकिन आपके घर में हर कोई ब्लॉगर बन जाता है। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। ये देखो बहन जी, फिर से ठंडा हो गया ना। बर्फ गिरी क्या? हाँ, अभी भी कर दिया। अभी तो मिली जुली हो रही है। आओ जल्दी से, मेरे को समझ चल जाना है। इतनू ने मेरे मैंने लिए पता बनाया नहीं क्या है। बनाया। वी आर meant to be। meant to be। मेरे बच्चे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सुनो, एक और चीज़ बताती हूँ। मेरी दिविशा से बचने के लिए पापा ने एक अपना रूम बनाया था, सेटअप बनाया था कि मेरा रूम क्लीन होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, बस मेरा टेबल होगा और मैं हूँगा। मैं एज ए अखिलेश निरंजन। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है ये कि मेरी लड़की कहीं नहीं खेलती है। रात को 1 बजे भी आप मेरे पापा नहीं हो। दिविशा ना पापा से कहती है मेरे पापा नहीं हो, मेरे प्यार नहीं करते, ब्लैकमेल करती, ब्लैकमेल। और हमारी दिविशा रानी जो सबसे ज़्यादा डांटते कि गंदा नहीं करना है, वो नहीं करना है, इनके पास ही आके सब कुछ करती है। यहाँ हमारी टेबल सब रंग देती है और हर जगह पापा के आसपास सिर्फ दिविशा देखेगी। देखो दिविशा के खिलौने खिलौने खिलौने, वहाँ भी खिलौने। पापा को बैठ के म्यूजिक सुनाती है, बोलती है मैं म्यूजिक सुनाऊं, मैं गाना सुनाऊं। सो रही है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।